बिग स्टडी 23 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सीटेट का क्वेश्चन पेपर जो 2022 में हमने तैयार किया है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अधिगम मूल्यांकन के कितने स्तर होते हैं? नंबर ए 3, नंबर बी 4, नंबर सी 6, डी 2। तो बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है कि अधिगम का क्या अर्थ होता है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, अधिगम का सीधा सीधा अर्थ होता है कि प्राप्ति करना, प्राप्ति या जानना। तो बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। ए बी सी डी किस पे जाएगा? तो इसका जो आंसर जाएगा वो डी का जाएगा। इसका दो स्तर है और दो स्तर कौन कौन है ये भी जान लीजिए। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है सारांशात्मक मूल्यांकन। यही दोनों है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेन बात ये है, अधिगम से 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए अधिगम पे जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने बना दिए हैं। इस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन अधिगम से ही आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग चलते हैं अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, अधिगम मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? नंबर ए, अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ तुलना की जाती है। नंबर बी, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्त के बाद किया जाता है। नंबर सी, सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र किया जाता है। नंबर डी, सूचना को समान रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित और इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डाला जाता है। तो आप लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा आंसर सही जाएगा। इसमें हमने 5 ऑप्शन दे दिए हैं ताकि आप लोगों को, मतलब हमें सीधा सीधा मतलब है कि आप लोगों को समझ में आए और कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन बने तो छूटे ना। नहीं तो अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसका आंसर कौन सा सही जाएगा, आप लोग हमको सही प्रोवाइड कराएं। तो इसका आंसर जो सही जाएगा, इनमें से सभी ई नंबर सही जाएगा इसका आंसर। तो एक ई पे टिक किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए है, अधिगम के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? नंबर ए, विद्यार्थियों की शिक्षा उच्च तक पहुंचाना। नंबर बी, विद्यार्थियों की शिक्षा को मापने का साधन। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। अधिगम मूल्यांकन का सीधा सीधा जो उद्देश्य है ना, वो विद्यार्थी की शिक्षा को मापने का साधन है। बच्चा क्या कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है, तो मूल्यांकन किया जाता है इसमें बच्चे को। तो इसका ऑप्शन जाएगा आप लोगों का नंबर बी सही। बी पे टिक किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हमको थोड़ी जुकाम हुई तो थोड़ी समस्या हो रहा है वीडियो बनाने में। फिलहाल हम आप लोगों के लिए तो पीछे नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो मेहनत से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हमारा फर्ज बनता है क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रोवाइड करवाना। अधिगम से लेकिन जितना क्वेश्चन बनने वाला था हमने बना दिया है। अभी और बनने वाला रहेगा तो हम बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अधिगम से क्वेश्चन अगली बार 2021 में जो पूछा गया है अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। बात ये हमारी ये है कि हम एनालिसिस द्वारा जो क्वेश्चन बनाए हैं वो एनालिसिस करके ही बनाए हैं। तो क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर सकते हैं और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। तो सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
विद्यार्थी के पढ़ाई असर के मूल्यांकन के लिए उचित प्रश्न पत्र के कौन कौन कार्य हैं? नंबर ए, उच्च और निम्न छात्रों के बीच अंतर। नंबर बी, विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रारूप का संपूर्णता में मूल्यांकन। नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। नंबर डी, ए और बी। तो आप लोग इसमें से आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो इसमें जो ए ऑप्शन हमने दिया है, इसमें बच्चों का तुलना नहीं हो रहा है, उनके पढ़ाइयों का तुलना हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही जाएगा? इसमें जाएगा आप लोगों का डी ऑप्शन सही जाएगा। तो डी पे टिक किया जाता है, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है? तो ए ऑप्शन है, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, विदेशी मदद लेनी चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए। आप लोगों को तो मालूम हो गया होगा आंसर कौन सा है। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। डी नंबर देखिए, इसमें इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए। भाई धन कहाँ खर्च करेंगे? प्रदूषण पे थोड़ा खर्च करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन धन खर्च करने से तो भाई पॉल्यूशन कम नहीं होगा, कड़े कानून बनाने से भी नहीं कम होगा। विदेशी मदद जो हमारे देश में खराबी है, तो विदेशी मदद लेकर हम क्या करेंगे? तो इसमें आंसर जाएगा, लोगों को जागरूक कर बनाना चाहिए। तो जब लोग जागरूक रहेंगे कि किस चीज़ से पॉल्यूशन होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे उसको रोका जाए, तो मेन कारण यही है कि जब लोग जागरूक रहेंगे तो प्रदूषण बहुत कम होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का जाता है ये वाला सही, ये वाले पे टिक किया जाए। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए इसे प्रेरित करना चाहिए। खेलों के लिए, ए। नंबर बी, रचनात्मक कार्यों के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए, करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शारीरिक विकास के लिए। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इस इसीलिए इसे प्रेरित करना चाहिए। ए नंबर तो नहीं सही जाएगा, खेलों के लिए। चलो बी पे आते हैं। रचनात्मक कार्यों के लिए, यही आप लोगों के लिए सही होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान तो बाद में ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि बच्चा अगर छोटा है तो पूरा ज्ञान थोड़ा प्राप्त हो जाएगा उसी लिए। लेकिन हाँ, प्रेरित भी करना चाहिए। लेकिन इसमें जो आप लोगों का आंसर सही जाएगा, वो मेन रूप से आप लोगों का आंसर जो सही जाएगा वो नंबर बी है। रचनात्मक कार्यों के लिए, शरीर विकास के लिए, शरीर तो अपने आप से हिसाब से तो विकास होगी, ऐसी तो कोई बात है नहीं इसमें। तो आप लोगों का जो ऑप्शन जाएगा इसका सही, वो बी नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 7वां नंबर। 10 क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन 10 क्वेश्चन में से आप लोग अपने थिंकिंग से ही सोच के देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है, नंबर ए, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों में राष्ट्रीय जागरूकता का संचार करना। नंबर सी, छात्रों में उनके अधिकारों के प्रति आगाह कराना। नंबर डी, छात्रों के
सर्वगुण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। प्राथमिक शिक्षा जैसे बच्चों को क्या है कि प्राथमिक शिक्षा क्या दी जाए, प्राथमिक शिक्षा सबसे अच्छा क्या होता है भाई। इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर ए देखिए, छात्रों को उचित शिक्षा के लिए तैयार करना। वो तो बाद में होगा, लेकिन जो प्राथमिक लक्ष्य या शिक्षा होता है, जो प्राथमिक शिक्षा होता है भाई, कोई चीज का पहले जड़ तैयार करेंगे, बीज लाएंगे, जड़ तैयार करेंगे, उसके बाद तब उसे और आगे बढ़ाएंगे ना, तो पहले तो जाएगा नहीं सही। दूसरा, छात्रों में राष्ट्रीय जागरूकता का संचार करना। जब वो शिक्षित हो जाएगा तो खुद पे खुद उसमें राष्ट्र भावना जग जाएगी, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे शिक्षित हो जाएगा तब उसके लिए ये सब आम बात हो जाएगा। तो नंबर सी पे आता है, छात्रों को उनके अधिकारों को प्रति आगाह करना। देखो, समय के अनुसार जो उसका अधिकार है वो मांगेगा, लेकिन पहले मेन कारण ये है कि उसकी जड़ मजबूत हो। ठीक है, पहले बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। तो आप लोगों के लिए जो डी नंबर है, छात्रों को सर्वगुण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। मतलब कैसे उसको रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो घर में जैसे गैस चूल्हा पड़ा है, जल रहा है, तो वहां बच्चा जाएगा तो उसके लिए खतरा रहेगा, तो वहां जाने से रोकना है। मतलब किस चीज से खतरा है, किस चीज से नहीं खतरा है, इसे बताना पड़ेगा बच्चे को। तो पृष्ठभूमि यही होती है जो बच्चों को तैयार कराई जाती है। तो आप लोगों का जो इसका आंसर जाएगा वो डी पे जाएगा। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है 8वां नंबर। 8वां नंबर काफी बड़ा है हमारे ख्याल से। सारे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट तैयार किए गए हैं एनालिसिस द्वारा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो परीक्षा में ऐसी कोई दिक्कतें भी नहीं आएगी जिससे कि क्वेश्चन ना आए। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा हमने क्वेश्चन भी तैयार किया है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, किसी छात्र के लिए किसी विषय को अच्छी परख के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। नंबर ए, अध्यापक द्वारा कक्षा में दिए गए नोट्स। नंबर बी, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर कराया गया विचार विमर्श। नंबर सी, अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री। नंबर डी, इनमें से सभी। तो 8वां नंबर का आंसर कौन सा सही जाएगा, आप लोग कुछ सोच विचार के कीजिए अपने हिसाब से, उसके बाद अभी हम बता रहे हैं। अच्छी परख होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर कराया गया कार्य विचार विमर्श जो होता है सबसे अच्छा होता है। तो आप लोग के लिए आंसर जाएगा बी पे सही। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। ए नंबर, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना। नंबर बी, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं। नंबर सी, तीव्र संवेगात्मक समस्याएं। नंबर डी, मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं में। आप लोग आंसर कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। नंबर ए आप लोग के लिए सही जाएगा, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना। इसके लिए यही सही रहेगा, मुख्य केंद्र ही माना जाता है इसका। तो आप लोगों के लिए जाएगा सही ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, चिंतन के कितने प्रकार हैं।
चिंतन के कितने प्रकार हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। आप लोग आंसर कीजिए, कौन कितने प्रकार हैं चिंतन के। चिंतन भी पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका बताइए। ये आप लोगों के लिए जाता है बी नंबर सही। 4 टाइप्स अभी बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि कौन कौन से हैं। तो जो 4 टाइप्स के हैं, हमने नीचे लिख रखा है उन सबको। कल्पनात्मक चिंतन। अब ये समझो कल्पनात्मक चिंतन क्या होता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, तो जब उनके माता पिता बाजार उजार जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो जो बाजार से जब जैसे बाजार गए हैं, बाजार से अगर लौट के आ रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि आज मेरे लिए पापा कुछ लेके आएंगे अभी बाजार से खाने वाला चीज। तो मतलब बच्चा कल्पना करके चिंतन कर रहा है अपने मन में। पहला ये हो गया। दूसरा है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन यही सबसे अच्छा चिंतन माना जाता है, जो तार्किक चिंतन होता है। एक वैज्ञानिक थे अमेरिकन, मनोवैज्ञानिक थे अमेरिकन, जॉन डीवी ने इसका सिद्धांत बताया, जो तार्किक चिंतन है। विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है इसको, विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है इसको। तो सबसे अच्छा चिंतन यही माना जाता है। और 3 नंबर है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन में जैसे जानवर भी आ जाते हैं। प्रत्यात्मक चिंतन में जानवर, बिल्ली, मतलब जानवर जितने भी होते हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे भाषा और नाम पे है, आधारित है। तो तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन जो पशुओं बालकों जो पशु और बालक जैसे बालक भी सोचता है, वैसे पशु भी सोचता है, मतलब ऐसा चिंतन इसको माना जाता है। जैसे बच्चे के माता पिता बाहर तो गए हैं बाजार करने या और कहीं गए हैं, जो रोज कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आते हैं। तो जो इस चिंतन में होता है, प्रत्यात्मक चिंतन में यही होता है कि आज भी लेके आएंगे, आज भी लेके आएंगे। जो रोज की रूटीन बनी रहती है, वो बच्चा वही सोचता है कि गए हैं तो अभी आज भी लेकर आएंगे। तो ये इसका जो 4 टाइप्स है यही है। तो आप लोगों के लिए जो 10 क्वेश्चन तैयार किया गया है, 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पक्का है, आएगा इन सब में से। और नोट बना लीजिए। और हम अपने अगले वीडियो में व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर शेयर करेंगे। जो आप लोगों को परेशानी होगी वो सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। और पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हम प्रोवाइड करवाएंगे, पीडीएफ भी। तो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी कुछ प्रोग्रेस हो। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और शिक्षक, अच्छे अच्छे शिक्षक बनिए। और जो बच्चे हैं उनको पढ़ा के इस देश को आगे बढ़ाना है। बच्चों को पढ़ा के अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा के इस देश को आगे बढ़ाना है। तो हम अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो अगली वीडियो और हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, कल उसे भी डाल देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं टॉप 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनालिसिस के बाद ही तैयार करते हैं हम। 2018 से हम देख के 2018 और 21 के बीच में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, सबका एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद तब क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं।
क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा और रिपीट भी होता है तो कहाँ से पूछेगा, जब 3 4 साल का 5 साल का एनालिसिस रहेगा। तो ठीक है।